अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी लेक्चर नंबर 5 CS 504 सीरीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हमने स्टार्ट की हुई है। लेक्चर नंबर 5 में हमने बात करनी है कि रिलेशनशिप ऑफ सीवरल कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कुछ बताए थे, जिसमें हमारे पास था बिजनेस रिक्वायरमेंट्स था, यूज़र रिक्वायरमेंट था, फंक्शन रिक्वायरमेंट था और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट था। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको CS 504 पूरी सीरीज आप इन्हीं से वॉच कर सके मेरे यूट्यूब चैनल से। तो इस लेक्चर में हमने स्टार्ट में यही बात करनी है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या था। मैंने पिछले लेक्चर में ब्रीफली आपको बताया हो, तो पिछला लेक्चर जाके लाजमी वॉच कीजिएगा अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं किया। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में था हमने VN एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, VN और स्कोप देखना है डॉक्यूमेंट का। यूजर रिक्वायरमेंट में हमने देखना है यूज केस डॉक्यूमेंट और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है। और फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में हमने देखना उसके फंक्शन क्या क्या है। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में हमने देखना है कि उसके एक्सटर्नल में क्या क्या चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं जिनके साथ वो काम कर रहा है। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने ब्रीफली बताया, तो आप वो जाके अगर वॉच करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारा स्किप कर देना, सॉरी इतना स्किप नहीं करना, ऊपर चला गया वो। ये भी स्किप करना है, ये भी। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए मुझे। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारा हमने स्किप करना है। हमने बात करनी है स्कोप पर। इसको आप बड़ा करते हैं। हमने इधर जो इसका टॉपिक है ना स्कोप, हमने उस पर बात करनी है। तो केमिकल ट्रैकिंग ये आपको सारा मैं अभी आगे पढ़ाता हूँ। असम्पशन, डिपेंडेंसी, स्कोप क्या चीज़ है। प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन कॉन्सेप्ट, रेंज, पर्पस, सॉल्यूशन, लिमिटेशंस, आइडेंटिफाई। अब आपको एक स्कोप की एग्जांपल देता हूँ कि स्कोप जैसे हम BScs कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इसका स्कोप ज़्यादा है। अब आप जो लेक्चर ले रहे हैं BScs का ना, तो आप क्यों कर रहे हैं BScs? क्योंकि इसका पाकिस्तान में स्कोप बहुत ज़्यादा है। देखा जाए बाहर की कंट्रीज़ में है, उस कंट्री में है, इस कंट्री में है, तो हम ये सारा कुछ देख के इसको हम कहते हैं स्कोप। तो इसमें हमने क्या करना, हमने इसमें दो चीज़ें देखनी थी, एक तो सोल्यूशन और एक लिमिटेशन। इसमें लिमिट भी होती है, ये नहीं है। लिमिटेशन से मुराद ये कि आप फॉर एग्जाम्पल कतर में चले जाएं या उधर चले जाएं, दुबई वगैरह कहीं भी बाहर कंट्री, उधर जाके उसकी देखें इसकी लिमिट, मीन वहाँ जाकर उसकी ख़त्म तो नहीं हो जाती स्कोप की, या यहाँ तक ही महदूद है। तो ये चीज़ होती है स्कोप। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्कोप की अच्छे से समझ आई होगी। स्कोप इनिशियल रियलाइज। अब द कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बेसिकली क्या होती है? द स्कोप डिस्क्रिप्शन एस्टिमेशन द बाउंड्रीज बिटवीन द सिस्टम वी हैव डेवलपिंग एंड एवरीथिंग एल्स इन यूनिवर्स। के स्कोप है, आपने उसको मीन उसकी कुछ ना कोई बाउंड्रीज है मीन सिस्टम के दरमियान, और हम उसको डेवलप करते हैं और हर चीज़ उसमें एल्स मीन सबसे मेन चीज़ ये है कि उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है ना, एक चीज़ है मीन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम निकालें, इसके साथ जो चीज़ एक्सटर्नल साइड पे मीन उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई ना, ये बेसिकली होता है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमें एक डायग्राम दी गई है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। और ये ज़्यादा ब्लर है तो आप कोशिश करना साथ अपनी बुक ओपन रखना, या अगर आप लेक्चर ले रहे हैं उससे ऑनलाइन तो साथ अपनी एक बुक डाउनलोड कर लें गूगल से,
या वीओ अपडेट्स टेक इसी की वेबसाइट है, उसी पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है कि केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, एक सिस्टम है ये। हम ये वाला पढ़ते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट के जो चीज़ें परचेज करता है वो डिपार्टमेंट हमारे पास है। इसने क्या परचेजिंग डिपार्टमेंट ने वेंडर ऑर्डर स्टेटस दिया केमिकल को, केमिकल ने वो रिक्वेस्ट सेंड की उनके पास। इसी तरह अब हम देखते हैं जैसे केमिस्ट्स हैं जो जैसे कि लैब में काम कर रहे होते हैं, केमिस्ट केमिकल लैब में काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेंडर कैटलॉग क्यूरी देते हैं केमिकल को। केमिकल क्या करता है, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी केमिस्ट को बताता है। केमिस्ट फिर उसको रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो उसको केमिकल कंटेनर सेंड कर देता है। मीन आपस में जो कम्युनिकेशन है, इनका एक्सटर्नल जो चीज़ें जुड़ी हुई ना आपस में, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती है। जैसे ट्रेनिंग डेटाबेस है कि केमिकल क्या करता है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है, मीन उसकी ट्रेनिंग चेक करता है और फिर हाजर्स ट्रेनिंग रिकॉर्ड वो उनको सेंड करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो उसको मीन उस काम पे रखते हैं। जैसे एक्सटर्नल जो चीज़ें उसके साथ एक्सटर्नल जुड़ी हुई, जैसे एक पूरा यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें मिला के हम इसको कह सकते हैं द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ शायद मैंने मिस कर दी, हाँ बहुत ही अहम है ये और मैंने इसको मिस कर दिया। ये भी नहीं, हाँ ये यूज केस मॉडल कंपोनेंट। यूज केस मॉडल कंपोनेंट्स दो होते हैं, एक यूज केसेस और एक्टर्स। यूज केसेस क्या मतलब कि मैं नीचे आपको एक आई थिंक यहाँ पे एक थ्योरी लिखी हुई है, जब वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। हाँ जैसे कि ये एन एक्टर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एन एक्टर कैन बी ह्यूमन। एक्टर किसको कह रहे हैं, ह्यूमन को। एंड सम अदर डिवाइसेस ऑफ द सिस्टम। क्या मतलब, एक यूजर है, यूजर केसेस हमारे पास दो केसेस है ना, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, दो केसेस हमारे पास। एक यूजर केसेस जैसे आप LMS को यूज कर रहे हैं, और एक एक्टर जो उसको डिवाइस संभाल रही है, जो ह्यूमन है, जो AI है जैसे आप कह सकते हैं, जो उसको संभाल रहा है वो एक्टर होता है। और यूज केसेस हमारे पास जो हम यूजर हैं, जो उसको LMS को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ID बना रहे हैं, मीन लॉगिन कर रहे हैं, उसके अंदर जाके लेक्चर्स ले रहे हैं, ये हम यूजेस केसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।